DBS के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 समाजशास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम कल जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे जनजातीय सीमांतीकरण के कारण। कहने का मतलब यह है कि ये जनजातियों का सीमांतीकरण क्यों हुआ, क्या कारण था, उसके पीछे कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, कौन सा ऐसा रीजन रहा होगा जिसके कारण ये किसी एक क्षेत्र में ही निवास किए, या इनका विकास क्यों नहीं हुआ, या ये शैक्षिक धारा से क्यों नहीं जुड़ पाए। ये सभी कारण कौन से हो सकते हैं, आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पर संस्कृत ग्रहण तथा नवाचारों को अपनाने की ललक ने जनजाति समुदाय को सीमांत समुदाय बना दिया। जनजाति समुदाय को सीमांत समुदाय अर्थात उनका एक क्षेत्र जोड़ दिया। इसमें जो पहला है, जनजातियों ने धर्म परिवर्तन, इनका जो सीमांतीकरण रहा उसमें पहला रीजन रहा धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन ये इनका पहला कारण रहा। धर्म परिवर्तन में अधिकांश जनजातियां ईसाई धर्म ग्रहण किए या फिर हिंदू धर्म ग्रहण कर लिए। और जब ईसाई धर्म या हिंदू धर्म ग्रहण कर लिए तो वे क्या हुआ, ये जनजाति जब हिंदू धर्म अथवा ईसाई धर्म को ग्रहण किए तो ये अपने जो जनजाति समाज जो इनकी परंपराएं थी, धार्मिक आस्था थी, रीति रिवाज थी, उसको छोड़ते हुए ये जिस धर्म को ग्रहण किए थे उसके अनुसार अपना पूजा पाठ अर्चना वगैरह करना शुरू कर दिए। और वे अपनी परंपरागत विशेषताओं को दूसरे धर्म में, जब दूसरे धर्म को ये ग्रहण कर लिए तो वे अपनी परंपरागत विशेषताओं को क्या किए, त्याग करने लगे, छोड़ने लगे। धर्म परिवर्तन के बाद भी न तो उन्हें पूरी तरह ईसाई समाज में स्थान मिल पाई और न ही हिंदू समाज में। यहाँ धर्म परिवर्तन के बाद, चूंकि ये जो जनजात समाज है, जब ये ईसाई समाज में गए अथवा हिंदू समाज में गए या इन दोनों धर्मों को जब अपनाए तो इन्हें न तो पूरा मान सम्मान ईसाई धर्म में अथवा हिंदू धर्म में मिला और न तो इन्हें जनजाति समाज में ही मिल पाया, जिससे इनका क्या रहा, सीमांतीकरण होता रहा। हिंदुओं ने उन्हें हिंदू बनाने के बाद भी उनसे निम्न जातियों के समान व्यवहार करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप जनजातियों में भी जातिगत विभाजन के समान ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्करण देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग पहले से हिंदू थे या जो लोग पहले से ईसाई थे, वे अपने को जब ये जनजाति आए स्थानांतरित होकर धर्म परिवर्तन करके, तो ये अपने को उन जातियों से जो स्थान परिवर्तन कर धर्म परिवर्तन करके आए थे, वो अपने को उनसे उच्च समझने लगे और उन्हें नीच की श्रेणी में डाल दिया, अपनी अपेक्षा निम्न श्रेणी में डाल दिया। दूसरा है सामाजिक संगठन में संदेह। इसका दूसरा रीजन रहा सामाजिक संगठन में संदेह। ये धर्म परिवर्तन के कारण बहुत से आदिवासियों को जनजाति सामुदायिक सामाजिक संगठन में संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। इनको संगठन में जो हिंदू समाज का हो अथवा ईसाई समाज का हो, दो ही धर्मों के इन्होंने परिवर्तन किया था, दो ही धर्मों में सदस्यता ग्रहण किए थे जनजाति लोग, और उसमें इनके ऊपर क्या हुआ, संदेह होना प्रारंभ हो गया। हिंदुओं में खान पान, विवाह और सामाजिक संपर्क आदि के प्रतिबंधों के कारण वे
उच्च हिंदू जातियों से पूरी तरह पृथक रहे। खान पान, विवाह और सामाजिक संपर्क, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करके आए थे, इनसे उन हिंदुओं से क्या रहा, जो हिंदुओं में उच्च वर्ग है उनसे इनका संपर्क नहीं हो पाया, अर्थात ये दूर रहे। ईसाइयों में भी धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू बन जाने वाले आदिवासियों को अपने समूह में अधिक घुलने मिलने नहीं दिया गया, और जो ईसाई में गए थे उन्हें भी पूरी तरह से वह सम्मान नहीं मिला जो एक ईसाई समुदाय के सदस्यों को मिलता है। अगला आता है, तीसरा पॉइंट है इनकी मूल भाषा का परित्याग। मूल भाषा का परित्याग। अनेक जनजातियों पर संस्कृत ग्रहण करने के दुष्परिणामों को न समझते हुए उन्हीं समूहों की भाषा बोलने लगी जिनकी संस्कृत को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आज भी पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी भागों की अनेक जनजातियों में बहुत से व्यक्ति अंग्रेजों को अपनी मातृभाषा के रूप में, अर्थात अंग्रेजों की जो भाषा थी, कौन सी भाषा थी उनकी, अंग्रेजी रहे, क्योंकि अंग्रेज से आए या इंग्लैंड से आए थे जो अंग्रेज, उनकी भाषा तो इंग्लिश रही होगी, तो उसे उन्होंने क्या किया, उस भाषा को, इंग्लिश को ही अपनी मातृभाषा समझने लगे। जनजातीय समूहों में उनकी परंपरागत भाषा से संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों के उपयोगी नियम क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। ऐसी परिस्थिति में कहने का मतलब यह है कि ये लोग जब दूसरी संस्कृत के संपर्क में आए, चाहे वो, तो ऐसी परिस्थिति में जो उनकी संस्कृत थी, जनजातियों की संस्कृत, वह क्या हो गई, कमज़ोर पड़ने लगी, और वे अपनी भाषा को भूलकर और क्या किए, क्योंकि ईसाई समुदाय में इन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया था, तो क्या किए, अंग्रेजी को ही अपनी मूल भाषा समझने लगे। अगला है जनजातियों में जादू संबंधी विश्वास। चौथा पॉइंट, जनजातियों में जादू संबंधी विश्वास। जनजातियों में जादू संबंधी विश्वास। भारत की जनजातियों में उनका धर्म और जादू उनके स्थानीय अनुभवों और आवश्यकताओं से संबंधित रहा है। स्थानीय अनुभवों और आवश्यकताओं से संबंधित रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद अपनाए गए नए धर्म से उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि यह अपने धर्म के अनुसार तरह तरह के जो कार्य करते थे, जब ये धर्म परिवर्तन कर लिए तो नए धर्म से, जिस धर्म को ये ग्रहण किए थे, उसके अनुसार क्या हुआ, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गई। जैसे जनजातियों में जादू संबंधी विश्वास उनकी बीमारियों को दूर करने में महत्वपूर्ण थे। ये अंधविश्वास है कि ये लोग पीपल के पेड़ की पूजा करना और किसी तंत्र मंत्र का उपयोग करना, इसका ज़्यादा ये जो विश्वास करते थे, जनजातियों में ये प्रचलन था। ये वैद्य या डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ये झाड़ फूंक पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ये व्यवस्था जो है दूसरे धर्मों में लगभग
समाप्त हो गई और इस व्यवस्था से इनको जो है जो लाभ मिलता था वह दूसरे धर्म में मिलना बंद हो गया। और क्या हुआ, धार्मिक विश्वासों के द्वारा उनके उपयोगी व्यवहारों को संरक्षण मिलता रहा था। हिंदू धर्म अथवा ईसाई धर्म के प्रभाव से एक जनजाति के अंदर ही कुछ व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों में संदेह करके उनका तिरस्कार करने लगे। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों के प्रसार को देखते हुए ये जनजाति जो धर्म परिवर्तन करके आए थे, ये अपने ही धर्मों पर क्या करने लगे, अविश्वास पैदा करने लगे, उसको तिरस्कृत करना लगे और उसे जो है उससे अपना पीछा छुड़ाना प्रारंभ कर दिए। अगला है नई सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। नई सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। पांचवा पॉइंट, नई सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। इसमें पर संस्कृत ग्रहण करने के कारण आदिवासियों में एक नई सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली का विकास हुआ या जन्म हुआ। उदाहरण के लिए बंगाल की राजवंशी जनजाति के लोग हिंदू धर्म स्वीकार करने के कारण एक ओर जात विभाजन से प्रभावित होने लगे, जबकि दूसरी ओर उन्होंने अपने पारस्परिक सामाजिक संगठन को भी बनाए रखा। इसके फलस्वरूप जनजातियों में एक तरह की सांस्कृतिक शून्यता और भटकाव की दशा पैदा हो गई। अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक जीवन का त्याग, संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन का त्याग। संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन का त्याग। अगला पॉइंट है संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन का त्याग। ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों के अनेक निश्चित सिद्धांत और उन्हें अपनाने का सरल अर्थ यह है कि जनजातियों को अपने मूल्यों, रिवाजों और संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। यह अतीत को त्याग कर एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। कहने का मतलब यह है, जो इनके पहनावे थे, जो खान पान था, जो इनकी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, जब ये एक दूसरे धर्म को अपनाए या ग्रहण किए तो क्या हुआ, उनको ये सभी चीज़ों से संपूर्ण रूप से अपने सांस्कृतिक जीवन का त्याग करना पड़ा। जो अब तक सीखे हुए थे उसको छोड़कर दूसरा ग्रहण करना पड़ा, अर्थात पीछा छोड़ दिए। और इसके विपरीत हिंदूकरण की धारा में शामिल होने की प्रक्रिया बहुत सहज और जनजातीय संस्कृति के अनुसार प्रतीत होती है। इसके बाद भी गोंड, भील, भूमिज आदि ऐसी जनजातियां हैं जो हिंदू धर्म को आत्मसात तो कर सकती हैं या कर चुकी हैं, लेकिन हिंदुओं द्वारा उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में स्थान नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये हिंदू धर्म को तो मान लिए, ग्रहण कर लिए, लेकिन जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वह इन्हें जो है क्या किए, इन्हें वो सम्मान नहीं दिए। अगला आता है दहेज का रूप।
वधू धन ने, सातवां, वधू धन ने दहेज का रूप ले लिया। वधू धन ने दहेज का रूप ले लिया। अनेक जनजातियों में वधू धन ने दहेज का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र की अनेक विवाह योग्य लड़कियों को वधू मूल्य न मिल पाने के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि ये वर और वधू ये वधू जो शादी उदी में, विवाह में जब लड़की पक्ष से, जब लड़के पक्ष को जब कोई भेंट दी जाती है तो वह भेंट दहेज के रूप में जाना जाता है। और जनजाति समाज चूँकि गरीब है, अशिक्षित है, हालांकि दहेज लेना अपराध है, और यूँ कह लें कि दुल्हन ही दहेज है, और दहेज एक अभिशाप भी है। लेकिन उस समय प्राचीन काल में ये दहेज के कारण जनजातियों, जो नागपुर की जनजातियां हैं, उन्हें वधू मूल्य न मिल पाने के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना। कहने का मतलब है कि धन के अभाव में बहुत सी कन्याओं का उस समय विवाह नहीं हो पाया। अंत में सारांश में ये कहा जा सकता है कि जनजाति समुदायों का सीमांतीकरण असमानता की समस्या से उतना संबंधित नहीं है जितना अप्रत्यक्ष रूप से बहिष्कार की प्रक्रिया से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि ये सीमांतीकरण असमानता की समस्या से उतना संबंधित नहीं है, बल्कि जितना अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं हम, उसका बहिष्कार की प्रक्रिया से। इसी के विरोध में अब अनेक जनजाति क्षेत्रों में तरह तरह के आंदोलन भी प्रारंभ होने लगे हैं। जनजातीय आंदोलन कल हम बताए थे कि कुछ आंदोलन जैसे ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, इसी प्रकार के बहुत से ऐसे आंदोलन थे जो क्या हुआ, चलाए गए थे। नक्सलवादी गतिविधियों में भी जनजातियों का सहभाग शुरू हो गया है। नक्सलवादी गतिविधियां, कुछ नक्सली क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं, नक्सल लोग कार्य करते हैं, ये इनमें भी इन जनजातियों का हाथ होता, सहभागिता होती है, या उनके असंतोष का एक विशेष रूप है। और ये जो है नक्सली क्यों बनते हैं, यह इनका जो है संपूर्ण विकास ना हो पाना, असंतोष की भावना या शिक्षा का कम प्रसार के कारण ये जो क्या करते हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल होते हैं। आज जनजाति संस्कृति की रक्षा करना और जनजातियों को सीमांत समुदाय बनने से रोकना सरकार का एक बड़ा दायित्व है, और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की रक्षा की जाए। किसकी? जो गरीब हो, किसकी? जो अशिक्षित है, किसकी? जो समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है। ऐसे लोगों को, हम सभी को, पूरे समाज को चाहिए कि इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। आज ही, अब अगले दिन।